कि इंसानियत मर चुका है। महंगाई तोहफा ने खुदा, महंगाई गरीब बनने का बस भी नहीं है, गुजारा करना मुश्किल हो गया है। ठीक है, आवाम के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। अब तो सारी चीज़ें जो हम लोग टैक्सों के जरिए पे कर रहे हैं, जो चीज़ आए ट्रिपल कीमत से भी आगे जा चुका है। ठीक है, लोगों के पास पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, कारोबार के लिए पैसा नहीं है। हमारी रियासत नहीं है, अगर हम यहाँ पे रोटी के लिए भी परेशान है तो फिर क्या फ़ायदा है। जो सियासत की बात करता है उसको पकड़ के अंदर डाल देते हैं। घर में बच्चा बीमार है, डॉक्टर के फीस। गरीब का खून चूसा है किसी ने, उसके बारे में ना आवाज़ उठाई है। अस्सलाम वालेकुम, 66 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा नासिर। हम रोजाना सियासत और सियासतदानों पर तो बात करते हैं, लेकिन आज हम आवाम से जानेंगे कि पाकिस्तान के दरपेश मसाइल में से आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है और उनके नज़दीक उस मसले का हल क्या है। आइए जानते हैं आवाम से। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो यही है कि जो शरीफ बंदा है उसके लिए इधर रहना मुश्किल हो गया है। ये देखो कि जो सियासत की बात करता है उसको पकड़ के अंदर डाल देते हैं, तो शरीफ बंदे का जीना मुश्किल है इधर पाकिस्तान में। बहुत हालात ख़राब हैं और ऊपर से महंगाई के हालात देख लो कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो किधर बंदा क्या किस तरह खाए, किस तरह निज़ाम चलाए, क्या कर सकता है बंदा। तो इसलिए पाकिस्तान के हालात बहुत मुश्किल हैं, इधर बंदे का रहना बहुत मुश्किल है। आपके नज़दीक इनका हल क्या जी? आपके नज़दीक इनका हल क्या? इसका हमारे नज़दीक तो हल ये है कि ये जितने भी सियासतदान हैं सबको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, सबको शूट कर दिया जाए। कोई भी नहीं मुल्क के लिए अच्छा, कोई भी नहीं है, सब बेकार हैं। अगर सबको फांसी पे चढ़ा देंगे तो पाकिस्तान कौन ठीक करेगा? पाकिस्तान तो फिर अल्लाह के आसरे पे कोई आ जाएगा, नेक बंदा कोई आ जाएगा। लेकिन ये जो सियासी है ये तो कभी भी नहीं ठीक हो सकता। जो हमारे हालात हैं, जिस पार्टी का भी है, कोई भी सियासी बंदा है। आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? अब महंगाई बहुत ज़्यादा है, इतना आटा महंगा है, हर चीज़ महंगा है। सालन मिलते हैं 500 रुपये के एक प्लेट मिलते हैं। मेरे पास पालिश का काम बहुत ज़्यादा है नहीं है। हमारा काम का टेंशन है बहुत, सारे पुलिस तंग करने के बाद बार बार आते हैं, चक्कर लगेगा ये कौन है, ये कौन है। अब हर चीज़ मेरे पास, घर में बच्चा बीमार है, डॉक्टर के फीस 3000 रुपये के फीस है। हमारे पास बस नहीं, अभी नहीं करेगा। हम बहुत तकलीफ है, टेंशन है काम का। तो आपके नज़दीक इन सब का हल क्या? क्या आपके नज़दीक इन सब का हल क्या? ऐसा है अभी इधर पे बार मार्केट पे जाएगा, मार्केट के किसी का काम करेगा नहीं करेगा, मैं बोले और जगह पे जाएगा, वो पुलिस खड़ा हुआ है, इसे तंग करेगा। वो ये स्ट्राइक कार्ड दिखा, थाने में ले जाएंगे, हमें गिरफ्तार कर दिया है। हर चीज़ महंगा है, हमारे पास यही काम है और काम में अभी नहीं है। महंगाई तोहफा ने खुदा, महंगाई गरीब बनने का बस भी नहीं है, गुजारा करना मुश्किल हो गया है। तो सर मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक इसका सलूशन हल क्या है? इसका सलूशन हल तो कोई हुक्मरान आ जाए, कोई सही हुक्मरान हो, तो ये तो सारे जो है बस अपना गुजारा टाइम गुजार के चले जाते हैं। कोई अब बाहर मुल्कों में चले जाते, पीछे अवाम बेशक भूखी मारे जो मर्जी है, इनको परवाह नहीं है अवाम की। जब क्या कर सकते हैं, अब ये हुकूमत का काम है। हुकूमत को पता ही नहीं है कि कैसे क्या महंगाई, जब कभी एक दिन पेट्रोल महंगा करते हैं, दूसरे दिन आप फिर करते हैं। बस इनके यही मसलसल, इनके यही, इन अवाम के बारे में कुछ भी नहीं सोचा इन्होंने। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो ये चीज़ है कि सियासतदानों का मसला है। वो अगर आते हैं ना, इक़्तिदार में जब आते हैं तो वो एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, आवाम के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। अभी आप देख लें कि इस टाइम बिजली के बिलात की जो कंडीशन है, बिजली के बिल इस हद तक इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आम बंदा जो है वो पे नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये महंगाई वगैरह जो भी सिचुएशन बनती है ना, ये भी हम जैसे लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देखें ये जो मतलब इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, इनके तो मुरासात ले रहे हैं ना, ये इनकी तो सारी चीज़ें जो हम लोग टैक्सों के ज़रिए पे कर रहे हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है। मसला तो हम जैसे लोगों के हैं, यही इशू है सबसे बड़ा मसला। तो सर आपके नज़दीक इसका हल क्या? मेरे नज़दीक इसका हल ये है कि अगर शफाफ इलेक्शन हो, इलेक्शन अगर शफाफ हूँ, उसके बाद ये है कि 5 साल जो एक आती है गवर्नमेंट जो आती है, अवाम के जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं वो अगर आएँ तो उनको पूरा 5 साल पूरा करने दें। उसमें ये चीज़ होगी कि वो अपना टाइम पीरियड जो है ना, टेन्योर उनका पूरा होगा। उसमें यह है कि वो उसके लिए काम करेंगे, ना कि वो दूसरी जो पुरानी होती है, जो टाइम गुजार चुकी होती है, वो उसके पीछे लग जाते हैं। वो जब इक़्तिदार में आते हैं वो इनके पीछे लग जाते हैं, तो ये सिचुएशन हो जाती है। इसका हल यही है कि साफ इलेक्शन हो और उसके बाद जो है एक गवर्नमेंट को पूरे 5 साल लगाने दिए जाए।
आपका पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला महंगाई है कि ना। महंगाई जो पहले ज़माने में था कि ना, हम सोचते थे एक या दो चीज़ महंगा होते थे कि ना, मामूली सा महंगा होता। अभी हर चीज़ को जो आप हाथ लगाएं कि ट्रिपल कीमत पर आए। कोई चीज़ ना है नहीं, अल्फ से ये तक हर चीज़। किसी गोली को देखते हो, गोली को या बंदा गरीब बंदा गोली स्प्रिंग का लेता है, वो ट्रिपल कीमत पर आए। आप सब्ज़ी को चले जाए, वो ट्रिपल कीमत पर है। वो जो एक कद्दू और शलगम कोई हम 10 रुपये पर नहीं लेते थे, वो अभी 150 रुपये पर हम लेते आए। तो वो बड़ी हैरानी की बात है। हर चीज़ का बिजली का बिल आए, किराया भी आए, पानी का बिल, जो चीज़ आए ट्रिपल कीमत से भी आगे जा चुका है। और जो हमारे जो वसाइल है, तनख्वाह है, बहुत कम है, उस पर गुजारा बहुत मुश्किल है। आपके नज़दीक इसका हल क्या है? आपके नज़दीक क्या हल है? ये बड़ा मुश्किलात है कि हल एक अच्छी हुक्मरान आ जाए जो ख़ुद अपने आप का एहतसाब करे और साबिक़ा हुकूमतों का एहतसाब करे, सही तरीके से खुदा तरस नेक बंदा हो, और ये उसका हाल है जी। यहाँ पर जो भी बड़ा वाक़या होता है कि ना, कहता है कि इसके लिए GAT बना दो। बात है कि यार हर चीज़ का GAT बनना चाहिए। वो बड़ा आसान होता है कि इसका GAT बनाते हैं कि इसमें कौन ज़िम्मेदार है, इसका इन्वेस्टिगेशन करता है। इसका भी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। जो पाकिस्तान को बर्बाद किया, जो खुसूसन तकरीबन 88 से हालात बहुत ख़राब हो गए। अभी तक जितने हालात ख़राब है कि महंगाई की सतह पर, करप्शन की सतह, इसका GAT बना दिया जाए। उसका पता चल सके कि इसकी बर्बादी में जनरल मुलविस है, जज मुलविस है, सियासतदान मुलविस है, कौन है इसका ज़िम्मेदार है बर्बादी का। इसका GAT एक बने। मैं सुप्रीम कोर्ट के आने वाले जज जो है, क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज का, काजी फजीसा से ये गुजारिश करता हूँ आपकी चैनल की तवज्जो से कि एक GAT बना दे कि इसकी जिम्मेदारों का तयन हो सके कि इस बर्बादी के में कौन कौन शामिल है। कौन को भी पता चले कि हम इसके पीछे फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे न लगा कि ये बर्बादी की जिम्मेदार है। ठीक है जी। हमारा पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो यही है कि हमें अपना लोगों को अपना मसला पता ही नहीं। हर किसी का अलग-अलग मसला है, किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है। गरीब आदमी है, उसका आटा दाल चावल मसला है, तो अमीर आदमी है, उसका स्टेटस मसला है। तो इस तरह बहुत सारे मसाइल हैं। तो लेकिन यह है कि हल किसी के पास नहीं है। सर आपका क्या मसला है? हमारा जो ज़ाती तौर पे कोई ऐसा मसला नहीं है। ज़ाती तौर पे सही बताऊँ, हमारा कोई इस तरह का मसला है नहीं कि मतलब कोई नहीं इस तरह का मसला हमारा। आपको पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है? मसले हैं ना, लेकिन वो सारों के अपने अपने मसले हैं ना। हमारे भी उनके साथ ही रिलेटेड है। जो उनके मसले हैं वो हमारे मसले भी हैं। उनके क्या मसले हैं? लोगों के मसले बता रहा हूँ। बेरोज़गारी है, ठीक है, सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बेरोज़गारी है, ठीक है। लोगों के पास पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं, कारोबार के लिए पैसा नहीं है। यही सबसे बड़े मसाइल हैं। आपके नज़दीक इनका हल क्या है? हमारे नज़दीक तो इनका हल जो है वो एक अच्छी किस्म की, सॉलिड किस्म की जमहूरियत होनी चाहिए, जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करे, पाकिस्तान की इज़्ज़त का बायस बने और दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है। फिर हमारा शायद वक्त अच्छा आ जाए। ये इसका हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन यह है कि हुकूमत जो है वो सही नहीं चल रही सबके साथ। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीबों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बिल बिजली के, आटे के पीछे लाइनें लगी हुई हैं। देखें, ये हमारी रियासत नहीं है। अगर हम यहाँ पे रोटी के लिए भी परेशान हैं तो फिर क्या फ़ायदा। कम से कम सस्ता होनी चाहिए। तो आपके नज़दीक इनका हल क्या? हल देखें, अब ये तो गवर्नमेंट ये वही समझती है कि कैसे सस्ता करनी है। ये तो इसका नहीं है इतना आइडिया। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसानियत मर चुका है। सबसे बड़ी बात जो मेन पॉइंट है, तमाम मैं अक़लियतों की बात नहीं करता, मज़हब की बात भी नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक इंसानियत की बात करता हूँ जो सबसे अहम चीज़ है। अगर तमाम इंसानियत के दायरे में आ जाएं तो ना कोई परेशानी है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है। सर मेरा ये सवाल है कि आपका सबसे बड़ा मसला? हमारा सबसे मसला यही है कि ये जो हम खड़े हैं, ये में हमारे इस्लामाबाद G6 मरकज़ लेबर पॉइंट है और मैं इनका चेयरमैन हूँ। यहाँ पर हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारा टेंट भी फट चुका है, वो नहीं है, और हमारे ऊपर सर्दी आ रहा है।
ना कपड़ों का बंदोबस्त है गर्म कपड़ों का और ना कपड़ों का है, और ना हमारे लेबर का जितने भी लेबर है इनके बिस्तरों का भी बहुत अशद ज़रूरत है, इसलिए कि हम सारी रात जो है ना आग लगा करके बैठे रहते हैं, इसलिए कि सर्दी है, कुछ काम के लिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी बेरोज़गारियों का भी यही मसला है कि हम अपने लिए जो है ना बहुत बड़े बड़े मसाइल का शिकार हैं। अपने बच्चों का फीस अदा नहीं कर सकते, अपने बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, अपने गैस का बिल अदा नहीं कर सकते। जब हम बीवी की कॉल सुनते हैं तो आटा नहीं है, जब आटा लेते हैं तो घी नहीं है, जब घी होता है तो सालन नहीं है, जब सालन होता है तो बच्चों का फीस नहीं है। बिल्कुल हम नफसियाती मरीज़ बने हुए हैं, पता नहीं है कि हम क्या करें, और हमें पता नहीं है कि ये हमारे जो सरकर्दा हैं, जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं 50, 60, 75 साल से हमारे ऊपर जो है ना हुकूमतें कर रहे हैं, लेकिन हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो हमारे को किस तरह जो है ना जलील करना चाहते हैं, या मकसद ये हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे ऊपर मुसल्लत है। मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसलिए कि हम सब ने इंसानियत का दायरा छोड़ रखा है। तो सर आपके नज़दीक इन सब का हल क्या है? हाँ, सबका हाल यही है कि हम आपस में मिल बैठ के और अपने मुल्क के लिए सोचें। तमाम जितने भी हमारे फ़ौजी उमरा हैं, जो सियासी उमरा हैं, ये सारे मिल बैठ कर के अपनी अंदरूनी तमाम मसाइल और नफ़रतों को मिटा करके अपने मुल्क और अपने परचम और अपनी मिट्टी के लिए सोचें कि हमने आगे कामयाबी की कदम किस तरह ही रखना है। लेकिन इससे पहली बात यही है कि हम तमाम तर नफ़रतों को छोड़ करके इंसानियत के दायरे में हम एक दूसरे के एहतराम करते हुए अपने मुल्क और अपने परचम को बचाएं। नौकरी वगैरह भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी हम ऐसे फालतू रह रहे हैं, बिल्कुल धक्के खा रहे हैं, काम भी बिल्कुल पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो पे हैं। रोज़गार हमारा है नहीं, तनख्वाह हमारी है नहीं, हम धक्के खा रहे, गाड़ी बाश करते हैं, हम नौकरी वाले कुछ भी नहीं है। बस जिसके काम करते हैं बड़ा मुश्किल मिल रहा है, काम मिल रहा है, काम बिल्कुल ही नहीं है, हम बिल्कुल काम नहीं है पाकिस्तान में, क्लोज हो गए पाकिस्तान बिल्कुल। तो आपके नज़दीक इसका हल क्या? हल क्या है? कोई अच्छा हुक्मरान आए, कोई अल्लाह का नबी का कोई हुक्मरान अच्छा आया तो काम अच्छा हो जाएगा। नता ये पाकिस्तान का हालात नहीं है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है। ये जितने हुक्मरान है सारे सब कफरम है, बिल्कुल ख़राब है, कोई अच्छा नहीं आया, कोई अच्छा नहीं, सिर्फ बेनज़ीर के अलावा कोई और अच्छा कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं है। मैडम, पहला मसला तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी, महंगाई का मसला है, और आए रोज़ में आटा महंगा, चीनी महंगी, ठीक है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। मेडिसिन पाकिस्तान में इतना महंगा है कि अब हर चीज़ गरीब बंदे के, ख़ास तौर पे झाड़ीदार बंदे के बस से बाहर है। ये जो हुक्मरान पहले कह रहे थे कि जी 150 का जब पेट्रोल था, तो ये सारे PDM वाले कह रहे थे कि जी महंगाई मार्च, अब 300 अबव हो गया है, ठीक है। अब किधर गई पार्टियाँ? हर बंदे ने गरीब का खून चूसा है, किसी ने उसके बारे में ना आवाज़ उठाई है, ना कोई उसका सलूशन निकाला है। खुदारा मेहरबानी करें, पाकिस्तान के बारे सोचे, गरीब आवाम के बारे सोचे। पाकिस्तान है तो हम हैं। इन लोगों ने सारा पैसा बाल लेके चले गया है, ठीक है। आज पाकिस्तान की ऐसी हालत है कि भीख मांग रहे हैं, ठीक है, और बेरोज़गारी के लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो मेरे इनसे ये इल्तिजा है कि मेहरबानी करें, कुछ अपनी पाकिस्तानी आवाम के को सहूलत दें। अवाम का मौक़िफ़ तो आपने सुन ही लिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी और महंगाई है। ना तो बच्चों को पढ़ाने के पैसे हैं और ना ही बिजली का बिल देने के, हत्ता कि अब तो 2 वक्त की रोटी का खाना भी मुश्किल हो गया है। उनकी अल्लाह पाक से इल्तिजा है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरानी करे जो उनके मसाइल का हल तलाश कर सके। ये थी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल डेली 66 न्यूज़। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।